वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है वर्टेब्रल कॉलम। एज इफ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारा वर्टेब्रल कॉलम कैसा दिखता है, बेसिक डिटेल्स ये सब हमने लास्ट वीडियो पढ़ा है। ओके, सो आज के वीडियो में हम थोड़ा बहुत देखेंगे हमारा वर्टेब्रल कॉलम का जो हमने बेसिक डिटेल लिया है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, टिपिकल और एटिपिकल वर्टिब्रे। ओके, एटिपिकल वर्टिब्रे के कौन से पार्ट्स है, एंड बेसिकली इफ आई टॉक टिपिकल वर्टिब्रे के क्या क्या पार्ट है। एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग सेंट्रम भी बोलते हैं। ये बॉडी हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो लोड है वो बेयर करती है। बॉडी के बाद दो ट्रांसवर्स प्रोसेस निकलते हैं। ओके, उसके बाद सेंटर में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल फोरामेन जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। ओके, एंड लास्ट में आता है स्पाइनस प्रोसेस। ओके, जो हम लोग यहाँ पे टच करके फील कर सकते हैं। सो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में किया। आज हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है पूरा 26 नंबर है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में बोन। सो ये जो 26 बोन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो और इसमें जो हमने डिवीजन किया है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, ये सारे जो डिवीजन है, ओके, उसमें एक एक बोन को पढ़ने वाले। सबके पास वही पार्ट प्रेजेंट है, बॉडी स्पाइनस प्रोसेस, यही पार्ट प्रेजेंट है, बट कैसा शेप है इन पार्ट का वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलो कमिंग टू फर्स्ट बोन विच इज आर सर्वाइकल बोन। ओके, सर्वाइकल बोन, कितने बोन होते हैं टोटल? 26 इन नंबर। ओके, सर्वाइकल बोन में हमने एटिपिकल बोन भी देखा, एटलास एंड एक्सिस। ओके, नाउ कमिंग टू टिपिकल बोन ऑफ सर्वाइकल, हमारा जो नेक है इसमें टोटल 7 बोन प्रेजेंट होता है। इस 7 में 2 हो गए एटिपिकल। ओके, बाकी के जो बचे हुए बोन है दैट इज माय टिपिकल बोन। ओके, सो सर्वाइकल में तो टोटल प्रेजेंट होते हैं 7 नंबर ऑफ बोन्स। ओके, नाउ कमिंग टू दिस आर टिपिकल बोन। ओके, नाउ अब ये जो हमारा सर्वाइकल बोन है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? बॉडी। ओके, इसके पास बॉडी और यू कैन से सेंट्रम प्रेजेंट है। ओके, बट यहाँ पर जो इसकी बॉडी है वो थोड़ी सी शॉर्ट है एज कंपेयर टू अदर वर्टिब्रे। ओके, पहला पॉइंट ये हुआ। उसके बाद हमारे टिपिकल वर्टिब्रे में और क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये वाला पार्ट, दिस ट्रांसवर्स प्रोसेस, टीपी। ओके, इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू दिस। इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में है। ओके, और इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में, ओके, इट इज रिड्यूस, और इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में हमको ट्रांसवर्स फोरामेन भी दिखता है। ओके, इस ट्रांसवर्स फोरामेन से मेरा जो भी आर्टरीज है, वेन्स है, वो सब कहाँ से पास होने वाला है? मेरे ट्रांसवर्स फोरामेन से। ओके, ट्रांसवर्स प्रोसेस, उसके अंदर ट्रांसवर्स फोरामेन। ओके, नाउ कमिंग टू सेंटर वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन ये वर्ड आया मतलब क्या? होल। ओके, मतलब क्या? होल। सो वर्टिब्रल फोरामेन जो है वो इसका काफी लार्ज है एज कंपेयर टू दिस। ओके, सो बॉडी शॉर्ट, वर्टिब्रल फोरामेन इज लार्ज। ओके, इस फोरामेन से मेरा स्पाइनल कॉर्ड पास करने वाला है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम लोग आएंगे इस वाले पार्ट पे, दिस रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं फैसेट। अभी फैसेट, FACET, इसका मतलब क्या है? फैसेट का मतलब है एक काइंड ऑफ होल जिसमें मेरा दूसरा जो बोन है वो आके फिक्स हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिक्यूलेट करेगा। ओके, एक फैसेट में दूसरा बोन आके फिक्स हुआ, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिक्यूलेशन ऑफ टू बोन। ओके, सो फैसेट में हमारे बोन आर्टिकुलेट करेंगे। हमारा समझो ये सर्वाइकल बोन है, इसके ऊपर दूसरा सर्वाइकल बोन जो इसके ऊपर है वो आके फिक्स होगा। ओके, किस में फिक्स होगा? इस वाले पार्ट में। अब इसका नाम क्या है? सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट। ओके, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट। ओके, सुपीरियर क्यों बोला? बिकॉज ये मेरा जो बोन है उसके ऊपर वाले रीजन पे है,
तो सुपीरियर, नीचे वाले पे होगा तो इंफीरियर। ओके, सुपीरियर मेरे ऊपर वाले वर्टिब्रे से अटैच होगा और इंफीरियर मेरे नीचे वाले वर्टिब्रे से अटैच होगा। अब वन मोर थिंग, ये जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट है वो मेरे, फॉर एग्जांपल दिस इज माय बोन, ये इसका सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट। ओके, ये मेरा दूसरा बोन। अब इस बोन का कौन सा फैसेट मेरे सुपीरियर से अटैच होगा, सुपीरियर या इंफीरियर? दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द इंफीरियर। तो इस बोन का इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट मेरे दूसरे बोन के सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट से आर्टिकुलेट करेगा। ओके, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? सो आर्टिकुलेटिंग फैसेट बेसिकली क्या है, हमारे वर्टिब्रे के ऊपर नीचे जो बोन है उससे अटैच होगा, आर्टिकुलेट करेगा। ओके, सो लास्ट पार्ट ऑफ माय सर्वाइकल बोन इज दिस पार्ट, इट इज कॉल्ड एज स्पाइनस प्रोसेस। अब इस स्पाइनस प्रोसेस के बारे में मैंने क्या बोला था, हम लोग पीछे टच करते हैं हमको फील होता है। ओके, सो इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो ऐसा स्ट्रेट नहीं है, इट इज बाइफाइड। ओके, दो पार्ट में बाइफरकेट हो गया है छोटा सा हमारा स्पाइनस प्रोसेस, तो इट इज बाइफाइड। क्लियर? तो ये बातें थी हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में। ये सारे पार्ट्स इनके पास भी प्रेजेंट है, बट किसी के पास स्मॉल है, किसी के पास लार्ज है, किसी का पॉइंटेड है, तो किसी का बाइफाइड है। ओके, यही बात हम लोग आगे भी कैरी ऑन करने वाले हैं। ओके, सो क्लियर अबाउट सर्वाइकल। नाउ कमिंग टू थोरैसिक, जो टोटल होता है 12 इन नंबर। ओके, और ये कहाँ पर होता है, हमारे चेस्ट रीजन पर। ओके, चेस्ट रीजन मतलब आगे नहीं, पीछे। ओके, ये चेस्ट रीजन है, इसके पीछे जो बोन है हमारे, दैट इज द थोरैसिक बोन। ओके, कितने हैं टोटल? 12 इन नंबर। अब इसमें एक खास बात है। ओके, अब यहाँ पर मेरा सर्वाइकल, ओके, आगे मैं बताऊंगी लंबार, सैक्रम, टेल बोन, इन सब के पास आर्टिकुलेटिंग फैसेट होंगे, या तो सुपीरियर या तो इंफीरियर, ऊपर वाले या नीचे वाले वर्टिब्रे से अटैच होगा। बट इसके पास दो एक्स्ट्रा फैसेट है। क्यों? बिकॉज हमारा जो थोरैसिक वर्टिब्रे है उसको हमारे आगे जो बोन प्रेजेंट है चेस्ट पे, रिब्स भी जाके पीछे हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे से आर्टिकुलेट करती है। दैट इज वाई उसको ज्यादा फैसेट रखना पड़ेगा। ओके, और ये रखता भी है। सो कमिंग टू सबसे पहले बॉडी। ओके, अब इसका जो बॉडी है इट इज हार्ट शेप, दिल के शेप का है इसका बॉडी। ओके, सो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे का जो बॉडी है, जो लोड को बेयर करता है, इट इज हार्ट शेप। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट चलो ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। ये सब बेसिक था जो हमको पता है हमारे वर्टिब्रे में होता है। स्पाइनस प्रोसेस कैसा है? पॉइंटेड। ओके, इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? अबाउट द फैसेट। वन मोर थिंग, ये इसका वर्टिब्रल फोरामेन, ओके, वीएफ, वर्टिब्रल फोरामेन इसका स्मॉल है एज कंपेयर्ड टू माय सर्वाइकल बोन। ओके, नाउ कमिंग टू द फैसेट, एक और कॉमन फैसेट जो हमको पता है, क्या नाम है इसका? सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट। ओके, सुपीरियर मतलब ऊपर वाले बोन से ज्वाइन करने वाला है। ओके, ये सब तो हमको नॉर्मल पता था। इसमें अब एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा है ये दो फैसेट, ये वाला और ये वाला, सॉरी नॉट दिस, ये वाला, ये दो फैसेट इसमें एक्स्ट्रा है। ओके, जो हमारे रिब्स से जाके आर्टिकुलेट करेंगे। अब इसका नाम क्या है? पहला, ये ऊपर प्रेजेंट है बोन के, ओके, ऊपर वाले पार्ट पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम है सुपीरियर कोस्टल फैसेट। ओके, सुपीरियर कोस्टल फैसेट, मैं नाम बताऊंगी किससे आर्टिकुलेट करता है। एंड दिस इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्यों बोला? बिकॉज ट्रांसवर्स प्रोसेस पे प्रेजेंट है। ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट। ओके, कोस्टल ये वर्ड आया है, कोस्टल मतलब रिब्स। ओके, अब ये जो सुपीरियर कोस्टल फैसेट है वो मेरे रिब्स के हेड वाले पार्ट से आर्टिकुलेट करेगा। अब रिब्स का डायग्राम देखो, यहाँ पर रिब्स का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है। ओके, सो उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर हेड प्रेजेंट है। इस हेड पे एक छोटा सा फैसेट है,
वो फैसेट जाके मेरे सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट से आर्टिकुलेट करेगा, ज्वाइन करेगा, ओके। एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस फैसेट जो है उसमें मेरा जो रिब्स है, रिब्स में एक और छोटा सा फैसेट यू कैन से ट्यूबरकल, ट्यूबरकल आके इस ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट से आर्टिकुलेट करेगा, ओके। दैट इज वाई इसमें 2 एक्स्ट्रा फैसेट है, बाकी सब सेम है, ओके। चलो कमिंग टू नेक्स्ट, लंबार बोन, ओके। अब ये जो लंबार वर्टिब्रे है इसका बॉडी काफी लार्ज है, ओके। और इसके बॉडी का जो शेप है वो हम लोग बोलते हैं किडनी, कुछ किडनी शेप की तरह ये लगता है, ओके। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, और यहाँ पे हो गया सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट, ओके। और इसमें कुछ इतना एक्स्ट्रा है नहीं, ओके। अब ये हमारा जो पेल्विक, हमारा जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर प्रेजेंट, हमारी कमर की जो बोन है दैट इज लंबार वर्टिब्रे, ओके। 5 होता है, ज्यादा लोड जो बेयर करता है वो हमारा यही वर्टिब्रे है, ओके। चलो कमिंग टू नेक्स्ट, सैक्रम, ओके। सैक्रम एंड टेल बोन। अब ये जो सैक्रम है ये होता है 5 इन नंबर, 5 होता है, बट आगे जाके ये फ्यूज हो जाता है और एक बोन फॉर्म करता है, सिर्फ एक, ओके। जब चाइल्डहुड पे होता है बेबी, ओके, चाइल्डहुड पे हमारा जो सैक्रम है वो फ्यूज नहीं हुआ होता है, आफ्टर कमिंग टू टीनेज अडल्ट या फ्यूज होके एक बोन बना देता है, ओके। अब यहाँ पर 5 बोन है टोटल जो फ्यूज हो गए, हाँ, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, ओके। ये 5 बोन फ्यूज होके एक ट्रायंगुलर शेप का बोन बनाते हैं, ओके। अब इस ट्रायंगुलर शेप के बोन में ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ओके, और ये इसका पोस्टेरियर पार्ट है, ओके। अब ये जो एंटीरियर पार्ट है वो काफी ब्रॉड है, यू कैन सी, काफी चौड़ा है, और जो पोस्टेरियर पार्ट है वो काफी नैरो है, ओके, पतला है नीचे की तरफ से, ओके। सो ये था हमारे सैक्रम के बारे में। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो मेरे सैक्रम के 5 बोन है, ओके, वो फ्यूज होके एक कैनाल बनाते हैं, यहाँ पे यू कैन सी अंदर एक हॉलो कैनाल बनाते हैं जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा, ओके। दैट्स इट। नाउ कमिंग टू लास्ट, टेल बोन, जिसको हम लोग कॉकक्स भी बोलते हैं। अब टेल बोन जो है ये अगेन 4 बोन से बनता है, 4 बोन आगे जाके फ्यूज होते हैं और हमको एक टेल बोन मिलता है, ओके। टेल बोन क्यों बोला, बिकॉज ये हमारे बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेस्टिजियल बोन, इसका कोई इतना खास काम नहीं है, बस कुछ मसल्स और कुछ लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ओके। नहीं तो ये वेस्टिजियल है, बट ये एक काइंड ऑफ एविडेंस है कि हमारे एंसेस्टर्स के पास टेल हुआ करती थी, ओके। दैट इज वाई एक तरीके का एविडेंस है कि वी हैव टेल बोन बिकॉज आवर एंसेस्टर हैव टेल, ओके। 4 बोन से मिलके बनता है ये, ओके। नाउ अब इसमें भी वही है, फ्यूज हो गया, एक बोन फॉर्म हो गया, और हमारे सैक्रम के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है और एक काइंड ऑफ बैलेंस भी प्रोवाइड करता है, कहा जाता है, ओके। सो वी आर डन विद आवर वर्टेब्रल कॉलम का पार्ट। इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रिब्स एंड स्टर्नम, ओके। थैंक यू।